वक्त हम मौजूद हैं सिराथू विधानसभा में। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो पब्लिक वाइब से बात करेंगे। हम उनसे पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर वो लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या समस्याएं हैं, किसान कैसे हैं, रोजगार मिला कि नहीं मिला। सरकार लाख दावे कर रही है कि उसने बहुत कुछ किया है, विकास किया है, रोजगार पैदा किया है, लोगों को अनाज बांट रही है, मकान दिया, आवास दिया। तो इसी को लेकर हमारे साथ कई लोग यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ अनिल शिक्षा भी हैं। ये बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हमारे यहाँ कौशाम्बी जिले में काफ़ी विकास हुआ है। आप पत्रकार हैं, विकास के मुद्दे पे आप स्थानीय हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, विकास हुआ है जानवरों का, चलाते रहिएगा, पूरी बात सही करिएगा। विकास हुआ छुट्टा जानवरों का, आवारा पशुओं का, और जो मजदूर गरीब नौजवान उनका कोई विकास नहीं। और आज की इस दौर की तरक्की के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, कभी किसी ने कहा था कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं। जो आज का विकास है, लोगों के दिमाग में अंधेरा भर दिया गया है। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। ये विकास हुआ है कि लोगों के दिमाग में नफरत की बीज इतनी ज़्यादा भर दी गई है, इतना ज़्यादा बो दिया गया है कि जो भाईचारा, खुलूस, मोहब्बत हमारा था, सब दफन हो गया। हम एक दूसरे को, अपने भाई को ही शक की निगाह से देखते हैं। ये विकास हुआ है। बाकी पल्लवी पटेल जो कह रहे हैं कि लोग कि बाहर की प्रत्याशी हैं, सिराथू विधानसभा से उनको टिकट दिया है। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पल्लवी पटेल बाहर की हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ की बहू हैं। और ये बात उन्होंने खुद भी अपनी सभाओं में कहा कि जब घर का लड़का निकम्मा निकल जाता है तो बहू को जिम्मेदारी संभालनी पड़ती। पल्लवी पटेल एक जाना पहचाना चेहरा, जिन्होंने पटेल समाज की जागृति के लिए, जिसके बाप ने अपनी जान तक गंवाई, अपने बाप के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए उसकी छोटी बेटी पल्लवी पटेल, उसकी मां कृष्णा पटेल ने बीड़ा उठाया कि मैं कमेरा समाज को जगा करके दम लूंगी। और इसीलिए मैं अपने कमेरा समाज के बीच में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, उनकी नौकरी, रोजी रोटी, जो मेहनत करते हैं उसके बाद भूखे सो जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, सारी चीज़ों का इंतजाम करने के लिए जो है मैं चुनाव मैदान में आई हूँ। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम यहाँ के बेटा हैं, हम नेता नहीं हैं। ये इसमें निसंदेह कोई बेटा है तो कोई बहू है, और जब बेटा होता है तभी बहू आती है। बहू जब घर में आ जाती है तो वो बाहर की नहीं होती, वो जिस घर में आती है वहीं की होती है। और पल्लवी पटेल जी इसी जिले की बहू हैं। अब बहू बेटी के समान होती है और पूरे क्षेत्र की जनता ने उनको अपनाया, समझे। एक हमारी बहुत ही होनहार, अच्छी पढ़ी लिखी बहू है, जो बखूबी इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जान चुकी है, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहे और रहेगी हमेशा के लिए। उन्होंने कहा कि बहू जब घर में कदम रख देती तो जाती नहीं है, कहीं जाने के लिए हम नहीं आए, वो यहीं हैं, यहीं रहेंगी। कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हमने काफ़ी विकास किया कौशाम्बी में, किसानों की आय दुगनी किया। क्या आप लोगों की आय दुगनी हुई है? नहीं, कोई दुगनी नहीं हुई। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें यह हैं कि जानवर फसल चर रहे हैं, इससे ज़्यादा किसान परेशान है। नौजवानों को रोजी नहीं मिली, वो सब भटक रहे हैं। और भी हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं कि हमने काफ़ी विकास किया है, 300 सीट जीत रहे हैं। क्या लगता है आपको? सर, आप लोगों को तो यहाँ के लोकल हैं, आप लोगों को तो बेहतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो रोडें बनी हैं, सैनी से लेकर मानिकपुर तक की सारी रोडों में गड्ढा है और लगातार काम चलता रहता है। ये भाजपा सरकार में सिर्फ जो हमारा आपस का भाईचारा था वो सब खत्म हो गया। जो क्या कहते हैं, हम आपस में बैठते उठते थे, सब खत्म हो गया। रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, और जो लॉकडाउन में लोग परेशान हुए, नोटबंदी में परेशान हुए, इस सरकार से कोई लाभ नहीं हुआ। हम सब अब की मिलकर अखिलेश सरकार बनाना चाहते हैं। और भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शुभम यादव। शुभम जी, केशव जी कहने लगा हमने काफ़ी विकास किया, कैसा लग रहा? हमने लगता है कहीं विकास 60 गांवों का दौरा किया है बहन जी के साथ। 60 गांव के दौरा में हमें इतना ज़्यादा गड्ढा मिला है कि 6 दिन में हमारी शकल बिगड़ चुकी है। इतना बुरा विकास किया। अभी हमारे यहाँ ग्राम डोरमा में एक रोड बनी है, आप जाके सर्वे कर सकते हैं कि अभी उस रोड का उद्घाटन नहीं हुआ। उस रोड का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ और रोड वो पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। तो काहे कि विकास। और रही बात, इन लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमको ईद पे बुलाते हैं, हम उनके घर जाते हैं, और जो हम हिंदू हैं
उनको बुलाते होली को, हमारे घर आते तो काहे का हिंदू मुस्लिमवाद। ये सिर्फ हम भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, जातिवाद फैला रहे हैं। विकास की तो बात करेंगे नहीं। आज विकास किए होते तो इस तरह रास्ता धक्का न खाना पड़ता भाजपा सरकार को। पीडब्ल्यूडी की विभाग के मंत्री थे, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है, उनका कहना है। क्या लगता है आपको जाल बिछा है? ये बिछा हुआ है जाल, देखिए ना, यहाँ पर से देवीगंज तक चले जाइए, मारे गड्ढा के जो है मेरे गाड़ी का साकप दो, अभी हमने ताजे साकप बदलवाए हैं। और अतरे जो है माननीय कोई ना कोई जो है एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कोई गिर जा रहा है, कहीं कोई बाइक स्लिप कर जा रही है। ये विकास हुआ है। वो खाली चिल्लाने से थोड़ी ना विकास हो जाता है। विकास होता है सड़कों पे दिखता। आज देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी जो है गली गली फिर रहे हैं यहाँ करके, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अगर विकास किए होते, इतने बड़े नेता हैं, तो उन किसी को आने की क्या जरूरत थी। ये थे कई स्थानीय लोग। इन लोग कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ दावा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। पब्लिक वाक के लिए मोहम्मद यासीन, कौशाम्बी।